देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि 9 पे घात 2x माइनस 1 बराबर 2 पे घात 5 माइनस 5 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो यही हमको देखना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो लिखा है वो देखते हैं पहले। तो यहाँ लिखा है 9 पे घात 2x माइनस 1 बराबर 2 पे घात 5 है और माइनस की ये माइनस नीचे है 5 ये है, ठीक है। ये दिया है, ऊपर नहीं है ये। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे कि ये 9 है, तो 9 को हम 2x माइनस 1 करेंगे बराबर 2 पे घात 5 है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अगर 2 पे घात 5 है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और माइनस के 5, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे कि ये घातें जुड़ जाती हैं, ये भी समझ लो यहाँ पर, इसीलिए मैंने लिखा है एक घात इसकी 2 3 4 5, तो ये 5 बार लिख दिया। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से गुणा करेंगे कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। तो इस जगह पर हम लिखेंगे क्या कि 32 माइनस 5 ऐसे लिखेंगे, और 9 पे घाते 2x माइनस 1 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हम 3 को भी ऐसा लिखना चाह रहे हैं, कैसा कि इसको हम 3 का वर्ग, ठीक है, किसका 3 का वर्ग करना चाहते हैं। तीन का वर्ग कर देंगे, और ये घाते हैं ही आपकी पहले से ही कि 2x माइनस 1, और ये 32 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 27 बचेंगे, ठीक है। अगर हम 2 का गुणा इसमें करेंगे ऊपर तो कितना आ जाएगा, तो इस पे हो जाएगी 2 दूनी 4x माइनस 2 बराबर में ये 27 है। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पे घाते 3, क्योंकि 3 का क्यूब है ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 3 तिया 9 9 तिया 27, ठीक है। देखो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। कैसे होता है, इसको 3 बार लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 9 तिया 27, तो ये 27 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनके बेस कैसे हैं, बराबर हैं, तो देखो इसको लिखेंगे, इसको घाते कंपेयर करेंगे इसकी, 4x माइनस 2 बराबर 3 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से यदि करके लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, 4x ये माइनस का है उधर, तो ये प्लस में जाएगा, तो 4x बराबर 3 प्लस 2 हो जाएगा, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और x बराबर करेंगे तो 5/4 कितना हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा। ये आंसर आ गया, क्योंकि इनके देखो बेस कैसे हैं, बराबर हैं इनके। देखो 3 पे घाते हैं, इस पे भी इधर पे 3 है, तो इनके पे घातों को बराबर कर देंगे, है ना। 4x माइनस 2 बराबर 3 कर दिया, और 4x बराबर ये प्लस माइनस का है तो उधर प्लस हो जाएगा, 3 2 5 हो गया, और x का इधर गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। 7 प्लस 2 वर्गमूल 10 का वर्गमूल ज्ञात करना है हमको इसका, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये दे रखा है, तो देखो इसका 7 प्लस 2 वर्गमूल 10 है, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो वर्गमूल निकालेंगे तो इसको वर्गमूल के अंदर लिख देंगे, 7 प्लस 2 वर्गमूल 10, ऐसा है तो ऐसा ही हम लिख देंगे। अगर ये चीज़ हमने लिख दिया है तो देखो हम कुछ करेंगे इसमें कि अगर हम इसको वर्गमूल 7 को हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा कि 2 प्लस 5 भी लिख सकते हैं,
और 5 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, तब भी ये 7 ही होगा। तो हम इसको इस तरीक़ा से लिखना चाह रहे हैं कि 5 प्लस 2 या 2 प्लस 5। तो हम देखो ऐसा लिखना चाह रहे हैं, इसको लिख देंगे 2 प्लस 5 कर देंगे तो 7 हो जाएंगे, प्लस 2 वर्गमूल के अंदर 10 है, तो हम 10 को देखो कैसे लिखना चाह रहे हैं कि 5 गुणा 2 लिख सकते हैं इसको 10 को। ठीक है, हम ये चीज़ लिखना चाह रहे हैं तो जो हमने लिख दिया। अब देखो क्या है, ये वर्गमूल है, ये भी है ना। तो देखो अब क्या करेंगे हम, इसको ये करना है कि देखो इसको क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे हम वर्गमूल 2 का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 5 का वर्ग, क्योंकि ये ऐसा के जैसा ही आ जाएगा। अगर वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही आएगा, और वर्गमूल 5 का करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, इसलिए कर दिया। प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे, वर्गमूल के अंदर 5 गुणा 2 कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको देखो ये कोई फार्मूला सा बनता हुआ नज़र आ रहा है कि कोई ये फार्मूला हो सकता है। किसका फार्मूला होगा ये पता करना है। देखो अगर हम a वर्ग प्लस इसको a प्लस बी का होल वर्ग करेंगे तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab ऐसा लिखता हुआ नज़र आएगा। देखो a का वर्ग, इसकी जगह वर्गमूल 2 दिखेगा, इसकी जगह पे देखो b की जगह पर वर्गमूल 5 है, प्लस 2 दिखेगा, फिर वर्गमूल के अंदर है 5 गुणा 2, ये नज़र आएगा। तो हम इसको देखो, इसका फार्मूला किसका बनाएंगे कि ये बन जाएगा किसका, कि देखो इसका फार्मूला बनेगा क्या कि वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 5 का वर्ग हो जाएगा। अगर इस पे से ये वर्ग हटाएंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा। तो देखो इसका आंसर में ये क्या आएगा, वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 5 क्या आएगा, ये आएगा, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए किया कि इसको हम इस तरीक़ा से a प्लस बी का होल स्क्वायर बना के इसको कर सकें। ठीक है, इसलिए हमने ये किया। 2 को हमने ये किया, वर्गमूल 2 का स्क्वायर कर दिया, वर्गमूल 5 का इसका स्क्वायर कर दिया। तो इस तरीक़ा से ये 5 गुणा 2 दिख रहा है, तो इसलिए इसके ये गुणनखंड बन जाएंगे इस तरीक़ा के। और इसका ये फार्मूला अलग बना, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab। यहाँ से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया, वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 5 का होल स्क्वायर कर दिया। अब ये देखो वर्गमूल से इसका वर्ग है और इस पर वर्गमूल है, तो इसकी घातें देखो ऐसे होती हैं। अगर ये वर्गमूल चढ़ा हुआ होता है तो इसका मानते हैं कि a पे घातें 1/2 है। कितना है, 1/2, और इस पे वर्ग पहले से ही है तो ये 2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो ये a ही बचेगा। ठीक है, इस तरीक़ा से इसको करते हैं। चलो, यदि 547.527 बट्टे 0.0082 का मान x है, तो कितना ये 5,47,527 बट्टे में 82 का मान होगा, ये ज्ञात करना है आपको। तो देखो करना क्या है आपको, जो दिया है उसे x के बराबर करेंगे। देखो x बराबर दिया है आपको 547.527। ठीक है, दशमलव के बाद की जो संख्या होती है उसे 527 ही पढ़ेंगे ना कि 527। ठीक है, इसको 0.0082 ये चीज़ है। अब देखो करना क्या है आपको, ये दशमलव देखो, ऊपर दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 2 3, नीचे कितने 1 2 3 4, 4 के बाद दशमलव है। तो देखो क्या करना है, अगर ऊपर 0.3 के बाद है तो इस पर नीचे 3 0 बढ़ा देंगे 1 के आगे, और ये इधर नीचे है
दशमलव के बाद 4 अंक है तो ऊपर कर देंगे 1 के आगे 4 0। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है आपको। तो देखो कैसे करेंगे, हम इसको लिखना चाहते हैं 547 और 527 बट्टे में क्या 82 लिखेंगे। ऊपर क्या करेंगे, ऊपर देखो ये दशमलव 18 नीचे का, तो ऊपर 1 के आगे 4 0 लग जाएंगे। और ऐसे अगर ऊपर से दशमलव उठाएंगे तो 1 के नीचे 3 0। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपके। अगर दशमलव हटाना है तो इस तरीक़ा से करेंगे। अगर ये चीज़ समझ में है तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, ये आ गया 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, ये x बराबर चल रहा है तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 547 और ये 527 है ना, 5,47,527 बट्टे 82 और ऊपर क्या है 10। ठीक है, और हमें मान किसका चाहिए, इसका 5,47,527 बट्टे 82। तो ये लिख रहा है देखो 5,47,527 बट्टे 82 और ये 10 है। तो 10 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, है ना, इधर गुणा हो रहा है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो भाग आ जाएगा। देखो तो x बट्टे में 10 आ जाएगा बराबर 5,47,527 बट्टे में 82। तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी थी कि 5,47,527 बट्टे 82 का मान होगा, यही तो हमसे पूछा था। तो इसका जो वैल्यू थी वो आ गई x बट्टे 10, यही हमसे पूछा था और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन और है कि 0.125 पे पावर है कितनी 2/3 का मान होगा, ये निकालना है आपको, इसका मान कितना होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, 5 देखो किसका क्यूब लग रहा है, ये 125 किसका क्यूब है, किसका 5 का कह सकते हो, है ना, कह सकते हो नहीं कह सकते, लग रहा है कि 125 5 का क्यूब है, कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो। अगर देखो जैसे अगर यहाँ पर 5 है, 0.5 है, 5.5 करेंगे तो 5 25 पंजे 125, तो 125 लगेंगे 0.1 2 3 अंक के बाद 3 अंक के बाद लग गया। ठीक है, तो ये 5 का क्यूब है, 0.5 का है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे 0.5 करेंगे और इस पे घाते 3 करेंगे और क्या करेंगे, इस पे घाते कितनी है 2/3, क्या सही है। अगर आपको ऐसा नज़र आ रहा है तो देखो क्या करेंगे, यहाँ 0 भी लिख दो अगर 0 है तो। ठीक है, अगर ऐसा है तो देखो अभी पहले बता रखा है कि 0.5 इस पे घाते 3 हैं और ये 2/3 है, तो क्या करेंगे, ये घाते क्या होगा कि इससे कट जाएंगी ना, 3 से 3 कटेंगे। कैसे कटेंगे, क्योंकि देखो जब m पे घाते n है या a पे घाते मान लो n, यहाँ से देखो a पे घाते n मान लो और इस पे m है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है m n हो जाएगा। ठीक है, ये घातें गुणा में हो जाएंगी। अगर ये देखो नीचे बट्टे में है यहाँ पर, तो ये ऊपर गुणा में जाएगी ना, तो देखो इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो 0.5 और इसको 3 गुणा 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो देखो यहाँ से 0.5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो 0.25 है ना 0.25 हो जाएगा, है ना, तो ये वाला इसका वैल्यू आ जाएगी।